जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको कार्तिक मास के उद्यापन की विधि बताने वाला हूँ। कार्तिक पूर्णमासी के दिन किस प्रकार से आपको उद्यापन करना है। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। नारद जी कहने लगे, कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। यानी कार्तिक के महीने में हम प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करते हैं और फिर कार्तिक मास का उद्यापन किया जाता है पूर्णमासी के दिन। कार्तिक पूर्णमासी के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। तो इस दिन आपको किस प्रकार से उद्यापन करना है वह आपको ध्यान से श्रवण करना है और जितना सामर्थ्य हो सके ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम अपने हिसाब से आप उद्यापन करें। साथ ही जिससे आप कथाओं का श्रवण कर रहे हो तो उनको दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए, तब आपको प्रतिदिन की कथाओं के सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा। कार्तिक शुक्ल एकादशी को व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करें। घर के अंदर गोबर का चौका लगावें, तुलसी के ऊपर मंडप बनावें, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनावें जिनका नाम सुशील, पुण्यशील, जय और विजय है। जब आप तैयार करें तो 4 द्वारपाल बनावें। उन द्वारपालों का नाम सुशील, पुण्यशील, जय और विजय है। तुलसी के पास ही मनोहर, सर्वतोभद्र बनावें। उसके पास पंच रत्न युक्त कलश रखें। फिर स्वस्ति वाचन करके गणेश आदि देवताओं का पूजन करें। सबसे पहले जब आप पूजन कर रहे हों, उद्यापन करेंगे, हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो भगवान गणेश जी का ध्यान किया जाता है। तो ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप करके भगवान गणेश जी का ध्यान करना है और उसके बाद में आपको भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का, भगवान शिव का, सभी का ध्यान करना है। शंख चक्र और गदा धारण किए हुए तथा रेशमी पीत वस्त्र युक्त लक्ष्मी सहित भगवान का पूजन करें। द्वारपालों सहित मंडप में इंद्र आदि देवताओं का पूजन करें। भगवान द्वादशी को जागे, त्रयोदशी को देवताओं ने स्तुति की, चतुर्दशी को देखे गए यानी वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान देखे गए और पूजे गए, इसलिए चतुर्दशी को पूजन उद्यापन करना चाहिए। सोने की भगवान की मूर्ति बना षोडशोपचार से विधि से भगवान का पूजन करें। फिर सैयादान करें। सफ़ेद वस्त्र, तकिया, दुपट्टा, खड़ाऊं, छत्र, दीप, शीशा, कुमकुम, लौंग, इलायची, गोरोचन, कस्तूरी, बिंदी, सुगंधित पान, बीड़ा, माला, मिष्टान, अंगूठी, इनमें से जो भी आपके बस की हो, जितना सामर्थ्य हो उतना आपको दान करना चाहिए। कोई प्रिय वस्तु हो तो वह भी सुंदर भोजन और यह सैयादान भी जरूर करें। इन सब चीज़ों के सहित सैयादान भगवान राधा दामोदर के नाम से करें, क्योंकि कार्तिक में भगवान का राधा दामोदर नाम होता है। साथ ही यह प्रार्थना करें कि जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण की सैया सूनी नहीं रहती, वैसे मेरी सैया भी सूनी ना रहे। और फिर तिल व खीर से हवन करें। इस दिन हवन का बड़ा महत्व होता है। आप इस दिन एक छोटा सा हवन जरूर घर में करें और इस दिन 365 बत्ती जलाने का भी बड़ा महत्व होता है। और इस दिन कथाओं का श्रवण जिसके द्वारा कर रहे हैं, जो इसके कथाओं का आप श्रवण कर रहे हैं, चाहे आप YouTube पर कथाओं का श्रवण कर रहे हैं या प्रत्यक्ष कर रहे हैं, उनके लिए द्रव्य दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, तब पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आप हमारी कथाएं सुन रहे हैं, देना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ़ोनपे नंबर मिल जाएगा, वहाँ कर सकते हैं। विष्णु की प्रसन्नता के लिए देवताओं की ओर शांति के लिए कात्यायनी देवी का हवन कर दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को प्रणाम करें। फिर देवाय, तुलसी और गौ का पूजन करें। व्रत के उपदेश देने वाले की स्त्री सहित पूजा और स्तुति करें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के पापों का नाश हो, संतत स्थिर रहे, मनोरथ सफल हों, देह के अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। पूर्णमासी के दिन यथाशक्ति 1 या 30 ब्राह्मणों को भोजन करावे। गौ तथा पूजा गुरु के अर्पण करें। शाक, मूल, फल का दान करें। द्वारपाल, कौवे, बिल्ली, चूहा, कुत्ता,
चांडाल इनको अन्न देवें। फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करूं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान लक्ष्मीपति को अर्घ देवें और कहे कि देवेश लक्ष्मी सहित अर्घ को स्वीकार करें। जिनके स्मरण मात्र से तप यज्ञ क्रिया पूर्ण होती हैं, उन अच्युत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कई भक्तजन भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने घरों में दीपमाला भी करते हैं। ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन कराकर दक्षिणा देवें। फिर मित्रों तथा बांधवों युक्त आप भी भोजन करें। नारद जी कहते हैं कि जो कोई इस व्रत को और इसके उद्यापन को इस विधि से करता है, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सूत जी कहते हैं, उद्यापन करने की शक्ति ना हो तो ब्राह्मण को भोजन करावें। यदि ब्राह्मण ना हो तो गौ का पूजन करें और गौ भी ना हो तो पीपल और बट वृक्ष का पूजन करें। तब ऋषि पूछने लगे, महाराज, सब वृक्षों में पीपल और बट को ही श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? वृक्ष तो सब समान होते हैं। सूत जी बोले कि पीपल विष्णु का रूप है, बट शिव का और पलाश ब्रह्म रूप है, इसलिए उनका दर्शन और स्पर्श सब पापों का नाश करने वाला है। ऋषि कहने लगे कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? तब सूत जी कहने लगे कि एक समय श्री महादेव जी और पार्वती जी एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उनके एकांत वास में कुछ विघ्न किया, जिससे पार्वती ने क्रुद्ध होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। इसी श्राप के वश विष्णु जी गया में पीपल, शिव जी प्रयाग में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश हुई। इस प्रकार से उद्यापन करें, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इति श्री कार्तिक मास के कार्तिक मास उद्यापन विधि नामक अध्याय समाप्त हुआ।